हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। तो इस वीडियो में हम एक और डिवाइस लेकर आ गए हैं, एक और युक्ति लेकर आ गए हैं, और इस युक्ति का नाम है धारामापी। क्या है इस युक्ति का नाम? धारामापी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं गैल्वेनोमीटर, और इसको कैपिटल जी से दर्शाते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारी बुक में मेन हेडिंग किस नाम से है, तो इसका मेन नाम है चल कुंडली धारामापी। तो चल कुंडली धारामापी का पहले चित्र देखते हैं, और ये पहले ये समझते हैं धारामापी है क्या। एक ऐसी युक्ति जो धारा का मापन तो नहीं कर पाए, लेकिन ये पता कर सके कि उस परिपथ में धारा की उपस्थिति है या नहीं। ये चेक करने के लिए हम जो डिवाइस यूज करते हैं उसको बोलते हैं धारामापी, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं। देखा? अब अगर हमें बोल दिया जाए कि धारा मापी जो चल कुंडली धारा मापी है उसका नामांकित चित्र बनाओ, तो मैंने यहां पर चल कुंडली धारा मापी का नामांकित चित्र बनाया है। चल कुंडली धारा मापी का ये चित्र है। तो चल कुंडली धारा मापी के चित्र में कौन सी चीज क्या है? तो आप सबसे पहले तो ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये है खंड चुंबक। क्या है ये? ध्रुव खंड बोलते हैं या चुंबक बोलते हैं, जिसमें एक साइड आपको यहां पर दिख रहा है उत्तरी ध्रुव और एक तरफ दिखा है दक्षिणी ध्रुव, जिसको नॉर्थ पोल और साउथ पोल बोलते हैं। यहाँ पर ए मतलब ये रेक्टेंगुलर शेप में जो दिखाई दे रही है, ये जो है ये है हमारी कुंडली। ये क्या है? कुंडली मतलब आयताकार कुंडली है। एक यहाँ पर क्या है? ये वाला जो वायर है, ये है फास्फोर ब्रॉन्ज की पत्ती। एस यहाँ पर ये वाला जो है लगा हुआ है, ये क्या है? ये है स्प्रिंग। क्या है ये? स्प्रिंग। और यहाँ पर सी क्या है? क्रॉड। सी मतलब ये वाला पार्ट जो अंदर आपको सिलिंड्रिकल शेप में दिखाई दे रहा होगा, ये जो है ये सिलिंड्रिकल शेप में, ये क्या है? ये क्रोड है या क्रोड बोलते हैं इंग्लिश में। T1 और T2 क्या है? यहाँ पर संयोजक पेंच या फिर टर्मिनल्स भी कह सकते हैं। जैसा कि अगर आप ये चित्र में देखें, ये इसमें एक्चुअल में देखें तो ये जो 2 टर्मिनल्स है, इन्हीं को संयोजक पेंच बोला है ना। 2 टर्मिनल्स हैं ये, T1 एंड T2। ठीक है, और बाकी मैंने यहाँ पर सब चीजें लिख दी है बाकायदा। ये डायग्राम, बच्चों डायग्राम बनाने में मुझे थोड़ी मेहनत लगी है, आप इस पर थोड़ा जरूर फोकस कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और ये कनेक्शन के लिए हमने यहाँ पर लिया है ना, तो ये एक आपका नामांकित चित्र हो गया है किसका? धारामापी का। अब इसके बाद में हम आते हैं सिद्धांत कि भाई चल कुंडली धारामापी या सिर्फ धारामापी के सिद्धांत पर काम करता है। तो अगर हम बात करें तो इसका सिद्धांत बहुत सिंपल सा है। जो विक्षेप, ये देखिएगा, ये आपको जो कुंडली दिखाई दे रही है, कुंडली के अगर बात करें तो इसमें जो सुई दिखाई दे रही है, इसमें आप विक्षेप करवाएंगे। आप चाहते हैं कि इसमें ज्यादा विक्षेप हो, तो आपको इसमें ज्यादा धारा देना पड़ेगी। फिर से देखिएगा, ये जो आपको ये सुई दिखाई दे रही है और क्या कहें नीडल दिखाई दे रही है, आप चाहते हैं इसमें ज्यादा विक्षेप हो, तो आपको ज्यादा धारा देना पड़ेगी। मतलब अगर डायरेक्ट बात करें तो विक्षेप अनुक्रमणित होता है धारा की। ठीक है, अब इसमें विक्षेप को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, या विक्षेप का क्या सूत्र है? तो विक्षेप का सूत्र होता है BINA/K, जहां पर B क्या है? B को देखो, BINA/K, ये याद रखिए, चित्र से समझाता हूं। देखो यहां पर जो नॉर्थ पोल है, ये हमें मैग्नेटिक फील्ड देगा, है ना। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसी को हम बोलते हैं B। क्या बोलते हैं? B। और टर्मिनल से जो धारा देंगे वही क्या हो जाएगी? I। और N क्या है? ये जो कुंडली है, कैपिटल N जो है, जो कुंडली है, इसमें क्या है? फेरों की संख्या। और ए क्या है? भाई ये कुंडली है, आयताकार शेप में है, तो इसका क्षेत्रफल भी तो होगा। जैसा कि हमें पता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। तो ये इसका क्षेत्रफल है ए। फिर के क्या है यहाँ पर? तो के में आप ये दिख रहे हैं कि स्प्रिंग। ए क्या दिख रहे हैं? तो स्प्रिंग का नियतांक है के। तो आप चाहते हैं कि ज्यादा विक्षेप, कम विक्षेप हो तो आपको के का मान ज्यादा लेना पड़ेगा। ठीक है, और आप चाहते हैं ज्यादा विक्षेप हो तो के का मान अपोजिट लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये तो हमारा कॉन्सेप्ट हो गया सिद्धांत का कि ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ज्यादा डिटेल में नहीं है, ये शॉर्ट वीडियो है। फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, ये कंप्लीट वीडियो ना होकर एग्जामिनेशन ड्यूरेशन में हम जो प्रिपरेशन कर सकें उसका ये क्या है? शॉर्ट वीडियो है। फिर भी सफिशिएंट में आपको जितनी इंफॉर्मेशन है उतनी सारी चीजें बताऊंगा। सुग्राहिता से हमें क्या समझते हैं? कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भाई जो धारा मापी है उसकी सुग्राहिता से आप क्या समझते हैं? तो आप एक सिंपल सी डेफिनेशन लिख सकते हैं, कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न विक्षेप को धारामापी की सुग्राहिता कहते हैं। एकांक धारा से मतलब क्या है? अगर आप 1 एम्पियर धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो उसमें जो विक्षेप हो रहा है वो उसका क्या हो जाता है? सेंसिटिविटी कहलाती है। ये सेंसिटिविटी 2 प्रकार की होती है। एक सेंसिटिविटी हो गई, एक सेंसिटिविटी इसमें कौन सी हो जाएगी? थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूं मैं। इसमें एक सेंसिटिविटी को हम बोलेंगे धारा सुग्राहिता या करंट सेंसिटिविटी, और एक होती है वोल्टेज सेंसिटिविटी या विभवांतर सुग्राहिता। तो दोनों को परिभाषित करने का हमारे पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो, अगर आपसे पूछे धारा सुग्राहिता किसे कहते हैं, तो धारा सुग्राहिता मतलब विक्षेप बटे धारा। और अगर आपसे बोला विभवांतर सुग्राहिता या वोल्टेज सुग्राहिता बोले तो क्या बोल सकते हैं? VS = phi/V। मतलब विक्षेप बटे विभवांतर को विभवांतर सुग्राहिता कहते हैं और विक्षेप बटे धारा को धारा सुग्राहिता बोलते हैं। आपके पास फाई का मान आप यहां से रख सकते हैं BINA/K, और यहां पर I है, तो I से I कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? BNA/K। और अगर इसमें देखें तो ये क्या हो जाएगा भाई? BNA। ठीक है, और यहां पर क्या जाएगा? K, और यहां पर I भी रहेगा। ठीक है, और क्या रहेगा? V रहेगा। तो V को आप क्या लिख सकते हैं? V को ओम के नियम से आप लिख सकते हैं R इंटू I। तो R इंटू I, तो I से I कैंसिल हो जाएगा। मतलब फाइनली ये क्या हो जाएगा? IS/R। मतलब सिंपल से अगर बात करें कि दोनों के सूत्र अगर हमें बोले तो ये सब हम लिख सकते हैं। इसका ऐसा ही मतलब बोले तो डिफ्लेक्शन या डिवीजन पर एम्पियर, और इसका बोले तो डिवीजन पर वोल्ट आ जाएगा। इसका ऐसा ही मतलब। अब आता है कि भाई सुग्राहिता को बढ़ाया कैसे जा सकता है? तो सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो बढ़ानी पड़ेगी, मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लगाने पड़ेंगे। नंबर ऑफ टर्न जो कॉइल है, जैसे ये मैग्नेट बने हुए थे, ये मैग्नेट बने हुए हैं ना,
तो इसमें आपको एन ये था और ये एस ये था। अगर आप ज्यादा स्ट्रॉन्ग सुग्राहिता उसकी बढ़ाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेने पड़ेंगे ताकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाए। एन यहाँ पर एक कुंडली बनी हुई थी, अगर ये कुंडली है इसमें फेरों की संख्या या नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा कर देंगे तब भी हो जाएगा। और कहें कि इसका एरिया बढ़ा दो, इसका एरिया बढ़ा दो, एरिया बढ़ा दो, एरिया बढ़ाएंगे तब भी हो जाएगा। या इसमें एक स्प्रिंग जो लगा हुआ है इसका नियतांक जो के का मान है वो कम कर दो तो आप सुग्राहिता बढ़ा सकते हैं, धारा या वोल्टेज सुग्राहिता। आई होप ये भी समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, अब एक पार्ट और समझते हैं, धारा मापी का रूपांतरण। अभी हमने समझा था कि भाई ये धारा मापी माप नहीं सकती है, ये सिर्फ ये पता कर सकती है कि किसी सर्किट में परिपथ में धारा है या नहीं। तो हम मापे कैसे? तो मापने के लिए हमारे पास दो डिवाइस हम जनरली यूज करते हैं। एक को बोलते हैं एम्पियर मीटर जिसको हम अमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्पियर मीटर जिसको अमीटर बोलते हैं, जो धारा का मेजरमेंट करता है और स्पेशली कहें तो अभिदिष्ट धारा का मापन करता है। और एक डिवाइस ये वोल्ट मीटर है और ये एमीटर है। एमीटर की बात करें तो धारा को माप करेगा और वोल्ट मीटर की बात करें तो वोल्टेज को माप करेगा या विभव को विभवांतर को मेजरमेंट करेगा। एमीटर और वोल्ट मीटर ये दोनों ही डिवाइस हमें कहां से मिली है? तो ये दोनों ही डिवाइस हमने प्राप्त की है किससे? गैल्वेनोमीटर की हेल्प से। तो गैल्वेनोमीटर की हेल्प से कैसे? हमें क्या करना होता है, जैसे हम पहले वाले पॉइंट को समझते हैं, गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, जी इनटू ए, मतलब धारा मापी को आपको अमीटर में बदलना है। तो धारा मापी को अमीटर में बदलना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो दो टर्मिनल दिख रहे हैं इसके साथ में समांतर क्रम में शंट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा बच्चों? फिर से ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने ये बोला है, ये जैसे जैसे ये लगा हुआ है, मान लो ये शंट वायर। शंट क्या होता है? एक लो प्रतिरोध होता है, कम प्रतिरोध का वायर होता है। जैसे मैं अगर थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करूं आपको, मान लेते हैं ये शंट है, मान लेते हैं ये क्या है? शंट है। तो अगर मैं चाहता हूं कि भाई मुझे ये किसमें कन्वर्ट हो जाए, ये किसमें कन्वर्ट हो जाए? ये हो जाए हमारे एमीटर में। तो हम इसके समांतर क्रम में क्या कर देंगे? समांतर क्रम में शंट को लगा देंगे। समांतर क्रम में हमने शंट को लगा दिया। इसे थोड़ा सा सिर्फ समझाने के लिए पर्पस से बता रहा हूं। ये इसको ऐसे लगाया, चलो थोड़ा सा इसको लगा ही लेता हूं। ये आपने क्या किया? जब गैल्वेनोमीटर के साथ में शंट, मान लीजिए ये शंट वायर है, इसको पैरेलल में लगाते हैं, तो जब आप इसमें से धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा किससे जाना प्रवाहित पसंद करेंगे? जहां से कम प्रतिरोध है। तो ज्यादा से ज्यादा शंट से धारा जाएंगी और ये गैल्वेनोमीटर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये एमीटर में हो जाएगा। अब ये कॉन्सेप्ट आएगी कि ये शंट का रेजिस्टेंस क्या हो, तो उसके लिए हमारे पास एक्सप्रेशन होता है कि S इज इक्वल टू आई जी, कैपिटल जी अपॉन आई माइनस आई जी, जिसमें ये देखें जी क्या है? यहाँ पर है जो गैल्वेनोमीटर या धारा मापी है इसका प्रतिरोध, आई जी क्या है? इसमें से जो धारा जा रही है वो, और आई क्या है? अमीटर की परास, जिस परास में आप इसको अमीटर में बदलना, मतलब गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बनाना चाहते हो वो परास। और एस क्या है? ये शंट प्रतिरोध, मतलब अगर ये मान के चलें कि ये शंट वायर है तो इसका प्रतिरोध का एक्सप्रेशन ये होगा। अगर मैं इसको डायग्राम से समझना चाहूं तो ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का एक एंड ये है और एक एंड ये है, और यहां पर हमने लगा दिए हैं शंट को, ये हमने शंट लगाया हुआ है, शंट प्रतिरोध, और उसका प्रतिरोध का सूत्र हो जाएगा ये। समांतर क्रम में जोड़ेंगे शंट को, ध्यान रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलना है तो शंट को किसमें लगाना पड़ेगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन में, समांतर क्रम में। अब आता है G इंटू V, मतलब आप धारा मापी को विभवांतर में बदलना चाहते हैं। किसमें बदलना चाहते हैं? धारा मापी को विभवांतर में। तो हमें उच्च प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में लगाना पड़ेगा। उच्च प्रतिरोध को क्या करना पड़ेगा? श्रेणी क्रम में लगाना पड़ेगा। चित्र बनाऊं तो ये देखिए, ये है मेरे पास धारा मापी, और यहां पर मैं हाई रेजिस्टेंस को किसमें लगा दूंगा? श्रेणी क्रम में लगा दूंगा, ठीक है, श्रेणी क्रम में लगा दूंगा। इसका प्रतिरोध सपोज कीजिए R है, तब आप इसके सूत्र को लिख सकते हैं R इज इक्वल टू V अपॉन आई जी माइनस जी। जी फिर से वही है, धारा मापी का प्रतिरोध। V क्या है? वोल्ट मीटर की परास। IG जो धारा मापी है उसमें जो धारा जा रही है वो, और G क्या है? इसका प्रतिरोध, मतलब धारा मापी का प्रतिरोध। तो आप शॉर्ट में थोड़ा समझ गए होंगे कि भाई धारा मापी क्या है या चलकुंडली धारा मापी का चित्र क्या होता है, कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, इसको बदलते कैसे है। तो बदलने में अगर आप बात करें तो श्रेणी क्रम में जब हम उच्च प्रतिरोध जोड़ते हैं तो धारा मापी वोल्टमीटर में बदलता है, और लो प्रतिरोध मतलब कम प्रतिरोध जिसको शंट कहते हैं उसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो धारा मापी किसमें बदल जाता है? अमीटर में बदलता है। अमीटर से हम धारा मापेंगे और वोल्टमीटर से वोल्टेज मापेंगे, एक प्रॉपर रेंज के अंदर, एक सुटेबल रेंज के अंदर। आई होप सारे कॉन्सेप्ट धारा मापी से संबंधित जो शॉर्ट वीडियो में हो सकते हैं मैंने कवर किए हैं। फिर से एक बार देखना चाहें तो आप देख लीजिएगा। इसमें 4 पॉइंट को मैंने स्पेशली 3 पॉइंट को 4 पॉइंट को ही कवर किया है। नामांकित चित्र, सिद्धांत, सुग्राहिता और धारा मापी से अमीटर और वोल्टमीटर को प्राप्त करना, ये सभी मैंने कवर किए हैं। ये देख लीजिएगा एक बार और। ओके, थैंक यू।